हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि साड़ी में से पार्टी वेयर गाउन कैसे बनाई जाती है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हमने कटिंग करनी सिखाई है और इससे नेक्स्ट पार्ट में हमने गाउन की स्टिचिंग सिखाई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपना मेज़रमेंट ले लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम गाउन की कटिंग करेंगे। ये हमारी साड़ी है और साथ में ये अस्तर है जो हम इसके नीचे लगाएंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने अस्तर को अच्छे से फैला लिया है और ये जो बंद साइड है हम अपनी साइड रखेंगे और खुली साइड बाहर की साइड रखेंगे। देखिए, गाउन कट करने के लिए सबसे पहले हम कोटी कट करते हैं। तो कोटी की कटिंग करने के लिए ये हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऊंचा नीचा हो रहा है ये निकल जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब हम कोटी की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कोटी की लेंथ का निशान लगाने के लिए जितनी हमें कोटी की लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। हमें कोटी की लेंथ 15 इंच रखनी है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये जो कोटी हमें बनानी है इसका डिजाइन हमें प्रिंसेस कट में रखना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कोटी कट करेंगे। ये हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी लेंथ का निशान लग चुका है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के लिए जितना हमारे शोल्डर हैं, जैसे शोल्डर हमारा 14 इंच का है तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच, उसमें 1 इंच माइनस करेंगे। 6 इंच पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। और ये जो नीचे का निशान हम लगाएंगे, ये नीचे का निशान हम शोल्डर का हाफ लगाएंगे, यानी कि हमारा शोल्डर है 14 इंच तो उसका हाफ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे शोल्डर का निशान भी लग गया है। अब हम 1 इंच की दूरी पे कॉर्नर में निशान लगाएंगे। ये निशान हम जब शोल्डर में शेप देते हैं तो उसमें कवर होता है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका निशान लगाने के लिए हमारा जितना चेस्ट का मेज़रमेंट है, जैसे 36 हमारा मेज़रमेंट है तो उसका 4th पार्ट करेंगे, यानी 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, 10 इंच पर ये हम ऊपर का निशान लगाएंगे। और ये नीचे का निशान कमर का हम लगाएंगे, ये आधा इंच कम करके लगाएंगे, यानी कि 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। इन्हें आपस में मिला लेंगे। अब 2 इंच की दूरी पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। इन्हें भी हम आपस में मिला लेंगे। अब हम शोल्डर पर गोलाई देते हुए शेप बनाएंगे। तो जब हम ये गोलाई देंगे तो ये जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था इसको कवर करते हुए शेप बनाएंगे। ये हमने शोल्डर पर शेप दे दी है। अब गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान लगाने के लिए पहले 2.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। गले की जो हमें गहराई रखनी है वो 7 इंच रखनी है, तो 7 इंच में आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। ये हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। गले का डिजाइन हम पेस्टिंग पे बनाएंगे तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। और ये हल्का सा निशान तीर को गिराते हुए लगाएंगे, लगभग आधा इंच की दूरी पर। ये हमारी कोटी के बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए हम बाकी बचे हुए फैब्रिक को अच्छी तरह फैला लेंगे।
और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर पहले फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। हम प्लेट का निशान लगाने के लिए पहले एक मिड पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का निशान लगाने के लिए 10 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 10.5 इंच की दूरी पर भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर से इसको 2.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए। अब ये हल्की शेप देते हुए शोल्डर तक ले जाएंगे और यहाँ से इस निशान को ये मिड पॉइंट से मिलाते हुए शेप देंगे। ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की तरह बना रहे हैं, तो उसी की तरह हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमने ये 1 इंच लिया है और नीचे से 2 इंच की दूरी पर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसके शोल्डर में हल्की सी आधे इंच की दूरी से गहराई देते हैं, जिससे हमारे शोल्डर में झोल नहीं आता। अब गले का निशान लगाएंगे, तो जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और नीचे से हमें जितना रखना है अपने अकॉर्डिंग। ये गले का जो निशान है हमने लगा लिया है, बट हम इसका डिजाइन भी पेस्टिंग पे बनाना है हमें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। हम बाजू की लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ का निशान लगाने के लिए हमें बाजू की लेंथ 14 इंच रखनी है। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन्हें दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब ये जो स्लीव्स के शोल्डर पर हम निशान लगाएंगे, ये हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट करेंगे। 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे नीचे से एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इन्हें आपस में मिला लेंगे। ये हमने आपस में इन्हें मिला लिया है। अब यहाँ नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारी है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ करेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब स्लीव्स पर शेप देते हुए निशान लगाएंगे और ये मार्जिन का निशान भी हमने लगा लिया है।
अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है और छोटे छोटे कट का निशान भी हमने लगा लिया है। अब जो स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है उसमें हल्की सी गहराई देते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हम गाउन का नीचे का पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को अच्छे से फैला लिया है और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे 4 फोल्ड करेंगे। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है इसे इसी शेप में फोल्ड करेंगे। अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 8 इंच। तो 8 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे, 10 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। अब हम घेर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो घेर की लेंथ का निशान लगाने के लिए हमारी फुल लेंथ है 50 इंच। 50 इंच में हम 15 इंच माइनस करेंगे हमने कोटी की लेंथ को, बचे 35 इंच। 35 इंच में हम 2 इंच और माइनस करेंगे क्योंकि ये अस्तर है। हम जब साड़ी के फैब्रिक पर निशान लगाएंगे तो 35 इंच पर लगाएंगे, लेकिन ये अस्तर है तो हम इसको 2 इंच और माइनस करके निशान लगाएंगे। अब हम गोलाई में निशान लगा लेते हैं। इंची टेप को टॉप पे रखते हुए हम गोलाई का निशान लगाएंगे। इन गोलाई के निशान को अब हम आपस में मिला लेते हैं। ये हमने गोलाई का निशान मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो फैब्रिक कम दिखाई दे रहा है इसे हम बाकी बचे हुए कपड़े में से इस फैब्रिक को पूरा कर लेंगे। ये हमारे अस्तर पर घेरे की कटिंग हो गई है। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। तो साड़ी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम साड़ी में से बॉर्डर को निकाल देते हैं। ये हम बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। ये हमने साड़ी में से बॉर्डर की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने साड़ी को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जैसे हमने अस्तर को 4 फोल्ड किया था इसी तरह हम साड़ी को 4 फोल्ड करेंगे। और बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम पहले सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे, उसके बाद नीचे की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर 32 इंच थी। 32 इंच का हमने 4th पार्ट किया था 8 इंच। 8 इंच में 2 इंच प्लस किया 10 इंच। हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से ही टॉप पर इंची टेप रखते हुए जैसे हमने अस्तर में गोलाई का निशान लगाए थे इसी तरह गोलाई का निशान लगाकर उसके बाद इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के लिए हमारी फुल लेंथ है 50 इंच। 15 इंच में से हमने 15 इंच कोटी के लिए माइनस कर दिया है और बाकी बचा 35 इंच। उसमें से हम 6 इंच का बॉर्डर लगाएंगे, नीचे जो साड़ी में से बॉर्डर निकला है वो लगाएंगे। तो बाकी बचा 29 इंच। हम 29 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे और इसी तरह से गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने घेर की कटिंग कर ली है। अब जो हमने अस्तर पर कोटी की कटिंग की थी उसके
सभी पार्ट्स को साड़ी के फैब्रिक पर अच्छी तरह फैला लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी पार्ट्स को अच्छी तरह फैला लिया है। हमें जैसा जैसा डिजाइन लेना था हमने उसके अकॉर्डिंग फैला लिया है। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर